जय श्री राम आप सभी को। तो आज हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मतलब आपको लगता है अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है तो उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देखिए, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लेम या फिर रेड हार्ट टैप कर सकते हैं। ओके, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा देखिए, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो आप इस पर क्लेम तो कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी कोई राय है या कुछ भी है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए रीडिंग सिंगल लाइक जैसे मैरिड पर्सन, नॉन मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर, मेल फीमेल सबके लिए हो सकती है। तो आप इस रीडिंग पे क्लेम करने के लिए क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड, द लवर, द जजमेंट। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वैंड एंड लास्ट गाइडेंस कार, द स्टार। ओके, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी कहीं ना कहीं थोड़े से मनमुटाव चल रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स का रीज़न एक बार और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की रीडिंग में 4 ऑफ कप्स का रीज़न क्या है। 4 ऑफ कप्स का रीज़न क्या है। ओके, 4 ऑफ कप्स का रीज़न देखो कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि टेम्परेंस का कार्ड है। चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, अभी अपने काम में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बिजी दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी उन्हें टाइम कम दे रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो हरकतें हैं कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ें समझ में आ रही है। तो थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर पे ध्यान कम दे रही है। देखिए अगेन आपके जो पार्टनर की थर्ड पार्टी है उसको कहीं ना कहीं ये डाउट हो चुका है कि आपके पार्टनर का कहीं मतलब उनके जो पार्टनर है उनका कहीं और अफेयर चल रहा है या कोई रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ भी चल रहे हैं, फाइनेंशियली भी दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव चल रहा है। अब ये है 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है रीडिंग आपके लिए कि आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं करंट में। ठीक है, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि आप थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि आप कहीं उनसे दूर नहीं जाएंगे। भले ही थर्ड पार्टी कितने आपसे दूर चली जाए, अगर वो आपको एक कॉल या मैसेज करती है तो आप दौड़े दौड़े उनके पीछे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल भी अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बस उस इंसान के खातिर अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल। देन इसके बाद में देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे जितना आपने उनको माइंड में दबा रखा है। देखिए ऊपर नीचे हाथ पैर हर जगह आपने केवल अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते हो। जो इंसान आपसे अभी बातचीत नहीं कर रहा है या कम बातचीत कर रहा है, आप केवल दिन रात उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, दिन रात उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। तो ये चीज़ें ही बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, एंड 2 ऑफ वैंड। 2 ऑफ वैंड क्यों आया प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। 2 ऑफ वैंड क्यों आया आपके पार्टनर की रीडिंग में। 2 ऑफ वैंड क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के पास एक अथॉरिटी है, मतलब एक पावर है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के नाम पर हो, फाइनेंशियली थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके भी साथ रहें, कभी कभी आपसे मिल लें, बातचीत कर ले, बट थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, स्ट्रांगली चाहते हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से इनको सक्सेस मिल सकती है। इसलिए भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पीछे इतनी ज़्यादा पागल हैं, परेशान हैं, या कह सकते हैं ना लट्टुओं की तरह दीवाने हैं। हाई प्रीसियस्ट। ओके, दीवानों की तरह चाहते हैं एक तरीके से। एक होता है ना कि भाई ये लेडी बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत सारी पावर है, अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगी, नेम फेम सक्सेस मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर को इनमें दिखती है। तो आपके पार्टनर इनको तो नहीं छोड़ना चाहते हैं और आपको एज ए ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके पार्टनर आपको क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इसके और एक क्लियर रीज़न हम निकाल लेते हैं।
ओके, 3 ऑफ सोर्ड। कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का पता है कि भले ही आपके पार्टनर आपसे कितना ही रूडली बिहेव कर लें, दूरियां बना लें, ठीक है, आपको इग्नोर कर दें, ठीक है, आपका दिल दुखा दें, बट आप उतना उनसे इतना ही ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनसे उतना ही इमोशनल कनेक्शन फील करते हो जितना आपने स्टार्टिंग में फील किया था। आपको उनकी सच्चाई पता है, ये बात उनको पता है कि उनको आप उनके बारे में आपको सब कुछ पता है, बट उनको नहीं छोड़ रहे हो। यानी कहीं ना कहीं आपका एक फिजिकल बॉन्ड, आपके साथ एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी उनको फील होती है, वो इसीलिए ही आपको नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग में लवर्स का रीज़न। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे पार्टनर की रीडिंग में लवर्स क्यों आ रहा है उनके पार्टनर के लिए। ओके ओके, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, लवर्स, देखिए आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी आ रहा है लवर्स का रीज़न कि आपके जो पार्टनर हैं वो हैं थोड़े फैमिलियर, ठीक है, उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, फैमिलियर हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको ये चीज़ पता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो उनकी एक रुतबा रहेगा, लाइक आपके ऊपर वो चीज़ें थोप सकते हैं, वो चाहें जब दी एंड करके ऑन कर सकते हैं चीज़ों को, रिलेशनशिप वो कभी भी ऑफ करके ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए भी आप कितना ही ट्राई कर लें, आप सोचें कि आप अपने प्यार से उनको बुला लेंगी, उनका जब मन होगा वो तभी आएंगे, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, द चैरियट। ओके, आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड का मतलब है कि आपके जो पार्टनर है आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, बट एक इमोशनल बॉन्ड जिस टाइप का आप सोच रहे हैं, आप जो प्यार इमोशंस दिखा रहे हैं वैसा नहीं। हाँ, वो चाहते हैं वो आएँ, बातचीत करें, रिलेशनशिप रखें, बट अपने हिसाब से, कोई लॉन्ग टर्म या ऐसी कोई चीज़ नहीं कि शादी करनी है, कमिटमेंट देना है, नहीं। आपके पार्टनर को क्लियरिटी है कि भैया रिलेशनशिप रखना है, ठीक है, इट्स ओके, हम रिलेशनशिप रखेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, एक फिजिकल बॉन्डिंग हो सकती है, बट रही बात शादी की, तो शादी का कमिटमेंट वो आपको नहीं देंगे यहाँ पर। अब है द जजमेंट, आपके पार्टनर आपकी रीडिंग में जजमेंट क्यों आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की रीडिंग में उनके पार्टनर के लिए जजमेंट का कार्ड क्यों आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की रीडिंग में जजमेंट का कार्ड क्यों आ रहा है? 7 ऑफ सोर्ड। ओके, वाओ, ओके, वाओ, जजमेंट के साथ जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड। यहाँ पर ये चीज़ें शो हो रही है कि आपके पार्टनर जो माइंड गेम खेल रहे हैं, जो इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में भी फंस रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा नहीं है वो नहीं फंस रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। उन्होंने आपके साथ चीट किया, उन्होंने उस थर्ड पार्टी के साथ चीट किया, उन्होंने खुद के साथ भी चीट किया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उन चीज़ों का जस्टिस भी मिल रहा है, जजमेंट। करंट में आपके पार्टनर की सिचुएशन चल रही है कि जजमेंट, यानी कि एक चीज़ें जो है एक पुराना पैटर्न खत्म होकर न्यू पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीज़ें करी है, जो दिमाग से खेला है, जो चालें चली है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का उनको रिग्रेट भी होता है, कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, जस्टिस आ रहा है। तो आपको भी जस्टिस मिलेगा। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको अब आके क्लियरिटी दें कि भाई प्यार करता हूँ, नहीं करता हूँ, कैसे रहना है, क्या करना है। एंड लास्ट में है द 7 ऑफ वैंड। प्लीज़ डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूवर्स की रीडिंग में उनके पार्टनर के लिए 7 ऑफ वैंड क्यों आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की रीडिंग में उनके पार्टनर के लिए 7 ऑफ वैंड क्यों आ रहा है? द डेविल, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए आपका यूज़ किया। द डेविल अट्रैक्शन का कार्ड है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ किया है ना, फाइनेंशियली हो सकता है, फिज़िकली हो सकता है, उन्होंने आपका यूज़ किया। तो उनको जो चीज़ें उन्होंने करी थी, ठीक है, तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट भी कहूँगी, और एक ना उनको बुरा फील होता है अंदर से। और डिवाइन भी हो सकता है कि उनको पनिशमेंट दे रहा हो। देखो, बुरा मत मानना प्लीज़, ठीक है, बुरा मत मानना, बट ये रियलिटी है, ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी चीज़ों का कर्म भी मिल रहा है, मतलब फल मिल रहा है, कर्म का फल मिल रहा है कि उन्होंने वो चीज़ें गलत करी हैं, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं उन चीज़ों की पनिशमेंट मिली है। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी टाइम पास के लिए कह लो, अपनी ज़रूरतों के लिए आपका मिस यूज़ किया है। तो उन चीज़ों में अब उन्हें थोड़ी जगल करनी पड़ रही है। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कतें चल रही थी कि स्टार्टिंग में आया था कि उनके पार्टनर उनके बीच में चीज़ें थोड़ी बिगड़ रही हैं। उन्होंने अपनी ज़रूरतों के लिए आपका यूज़ किया, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको अचानक से नो कांटेक्ट कर दिया, या जो भी चीज़ें करी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को गिल्टी फील हो रहा है। एंड लास्ट में है द स्टार।
प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए द स्टार का रीज़न, प्लीज़ डिवाइन बताइए कि द स्टार कार्ड का रीज़न, प्लीज़ डिवाइन बताइए स्टार कार्ड का रीज़न। ओके, 10 ऑफ वैंड, द वर्ल्ड। ओके, देखिए यहाँ पे द स्टार का मतलब है कि अगर आपके पार्टनर अभी भी खुद को हील करते हैं, अपनी चीज़ों को कवर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, चीज़ों में माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, तो चांसेस है कि आपके पार्टनर की आने वाली लाइफ बेटर होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक इस कार्ड का मतलब है फिजिकली अट्रैक्ट होना, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकली अट्रैक्टेड रिलेशनशिप बनाया, अपने हिसाब से चले, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, अगर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगते हैं, अभी आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें अभी टाइम लगेगा उनको हील होने में, और ये जो टाइम है वो अगस्त तक का जाएगा। और अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। द वर्ल्ड अपने आप गिर गया। 9 ऑफ वैंड। ओके, 9 ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, अगर आपके पार्टनर आपके बीच में नो कांटेक्ट है, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, आप बस भरोसे बैठे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है, देखो जो चीज़ हो गई उसे जाने दो, ठीक है। अपनी लाइफ में कोई न्यू पैटर्न आने वाला है, उस पर ध्यान दो, है ना। जीवन में जो चीज़ें मिल रही है उस पर ध्यान दो, जो चला गया उसको छोड़ दो, ठीक है। आप अगर ज़्यादा किसी इंसान का वेट करते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, तो मेंटली आपको स्ट्रेस होगा, थकान होगी, स्वास्थ्य आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है। लड़ाई झगड़े की चीज़ें बन जाएगी। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, ज़्यादा परेशान रहोगे, तो माइंड भी चिड़चिड़ा होगा, तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने आप को असुरक्षित आप महसूस कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपके पास मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आ रही होंगी, बट आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि एक इंसान आपकी लाइफ से चला गया, आपको लगता है दुनिया गलत है। ऐसा नहीं है, आप जिस भी इंसान से बात करो उसको देखो, समझो, परखो, पहला तो, ठीक है। एंड दूसरा द वर्ल्ड कह रहा है अपने जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसको जाने दो, आनंद लो। लाइफ में जो आ रहा है, जो आएगा वो अच्छा होगा, ठीक है। अपने जीवन का आनंद लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। लाइक आपको लगता है कि नहीं यार, अभी तो यही सब ठीक है, वो आएगा तभी लाइफ चलेगी, तो ऐसा नहीं है, वो आपका कंफर्ट जोन नहीं था। अपने कंफर्ट जोन, अगर आपको लगता है, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप वो चीज़ करो, आपको एडवेंचर पसंद है आप वो करो, दोस्तों से मिलना जुलना पसंद है तो आप वो चीज़ करिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा सुख मिलेगा। यात्रा करो, विदेश, लाइक जैसे कि ट्रैवलिंग करो, मंदिरों के दर्शन करो, आपको जहाँ पर जाना अच्छा लगता है वहाँ पर जाओ, ठीक है। आपको लगता है कि आप है ना थोड़ा टाइम अकेलेपन में रह के देखो, अकेलेपन में आपको जो खुशी मिलेगी ना वो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है। तो आप ये चीज़ करिए, आप है ना जो इंसान है उसको लेट गो करो, अपनी लाइफ में खुद पे ध्यान दो, हील हो, घूमो फिरो। थैंक यू।